हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। आप सभी को ना मोक्षदा एकादशी की और आज गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस प्रभु जी से यही प्रार्थना है कि वो हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और अपनी कृपा करे, दया करें। अब आपको अगर सद्बुद्धि चाहिए ना, तो आप में से बहुत सारे डिवोटीज का क्वेश्चन होता है कि समझ में नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ को कैसे हैंडल करें। कभी हम अपनों के बिहेवियर से दुखी हो जाते हैं, कभी हम परायों के बिहेवियर से, किसी न किसी रीजन से ना हम दुख से हमेशा घिरे हुए रहते हैं। मन में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, लगता है ये सही रास्ता है या वो सही रास्ता है। कुछ बार ऐसा लगता है सब अंधेरा ही अंधेरा है, लाइफ में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे केस में ना क्या करना चाहिए। अब गुरु सबके पास अवेलेबल नहीं होते। अगर आपके पास गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका मार्गदर्शन कर देते हैं, या आपके पास कोई मित्र हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है ना कि हमारे पास कोई गुरु हो, या हमारे फैमिली मेम्बर्स इतने सपोर्टिव हों, या हमारे फ्रेंड्स इतने समझदार हों जो हमें सही रास्ता दिखा सके। बहुत बार तो हम अंदर ही अंदर सोच करके ना दुखी रह जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें, कहाँ जाएं, और ऐसा लगता है कि भगवान जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, इस सब चीज़ों में ना, इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास बहुत अच्छा साधन प्रभु ने हमें दिया है, श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, आज भगवद गीता जयंती है, 5158वीं जयंती है आज। जयंती मीन्स व्हाट? आज के दिन ना प्रभु श्री कृष्ण जी ने, हमारे भगवान ने, महाभारत युद्ध स्टार्ट होने वाला था कुरुक्षेत्र में, आप सबको पता है महाभारत की कथा। तो प्रभु श्री हरि जिन्हें हम प्रभु कृष्ण जी भी कहते हैं, कृष्ण जी ने अर्जुन जी को भगवद गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि अर्जुन जी जब महाभारत के युद्ध करने जा रहे थे ना, तो उन्होंने सामने क्या देखा, सामने उनके प्रिय परदादा भीष्म पितामह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, और सभी जो भी दुर्योधन से लेकर सब उनके कजन ही तो थे। तो अपनों को मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए, एक बात याद रखिए, हम पूरी दुनिया से जीत सकते हैं पर हम हारते कहाँ हैं ना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हम अपनों से ही हारते हैं। हम बाहर वालों से भले ही झगड़ा कर ले, आर्ग्यूमेंट कर ले एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, पर जब घर में आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो हम थोड़ी करने के बाद में आर्ग्यूमेंट तो कर लेते हैं, पर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फीलिंग होती है, सैड वाली फीलिंग, वो उसी मोमेंट में आती है। लगता है अरे यार क्या मिला, खुद दुखी हुए, साथ में फैमिली को भी दुखी किया। तो वैसे ही सिचुएशन अर्जुन जी की थी। अर्जुन जी को लगा ना कि क्या करना है राजपाट लेकर के, क्यों मैं अपनों को मारूं, मैं अपनों को नहीं मार सकता, ये कितना भी मेरे साथ गलत करें पर है तो मेरे अपने। तब कृष्ण भगवान जी ने ना अर्जुन जी को उपदेश दिया था, जिसे हम गीता जी के नाम से जानते हैं। ये प्रभु की वाणी है, साक्षात वाणी है। तो जब आप प्रभु की वाणी सुनेंगे तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है ना कि हमें हमारा मार्गदर्शन मिलता है। जिस प्रकार से अर्जुन जी को मार्गदर्शन मिला, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन जीने की कला पता चलती है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, कर्मयोग क्या होता है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भक्त हैं, तो आपको भक्ति मार्ग क्या होती है वो भी पता चलती है। प्रभु जी ने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन की है सारी चीज़ें। अगर आप चाहें तो हर रोज़ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करें। यहाँ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, आप सभी श्रीमद् भगवद गीता का पुस्तक मंगा रहे हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर से ही मंगाएं। मैं बहुत सालों से रीड करती हूँ, मेरे घर में है, एकदम सही है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना गीता प्रेस गोरखपुर में, पुस्तकों में, वो 100% करेक्ट होती है। देखिए, मैं ना तो गीता प्रेस गोरखपुर के ओनर को जानती हूँ, ना मुझे कुछ पता है उनके बारे में, पर जितना मैंने वहाँ से बुक्स मंगा करके रीड की है ना, मेरे पास भागवत महापुराण है और भगवत गीता जी और बाकी अदर्स जो भी है रिलीजियस बुक, हमारी होली बुक्स, वो सब की सब ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ना बहुत सही सटीक दी हुई होती है। तो अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सही माध्यम से करना चाहिए ना, जहाँ से हमें करेक्ट ज्ञान मिले। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वहाँ से ऑर्डर कर लें। अब फ्रेंड्स, गीता जी में टोटल कितने श्लोक हैं, पहले वो भी डिस्कस कर लिए जाएं। फ्रेंड्स, गीता जी में टोटल 700 श्लोक हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें से ना
574 574 श्लोक जो थे वो कृष्ण जी ने बोले। जब कृष्ण जी बोल रहे थे ना तो अर्जुन जी सुन रहे थे, तो बीच बीच में अर्जुन जी ने भी कुछ प्रश्न किए हैं। वो टोटल श्लोक कितने गए? 84 श्लोक अर्जुन जी के हैं। अब आप सबको पता है, हम सब ने सीरियल देखा है महाभारत, आप में से बहुत सारे लोगों ने रीड भी किया होगा। एक बात और, ऐसा बोला जाता है ना कि महाभारत की पुस्तक अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, माता जी से, कि मम्मी हम लोग महाभारत घर में क्यों नहीं रखते हैं? तो मेरी मम्मी ने बोला ना मुझे कि देखो ऐसा बोला जाता है कि अगर हम महाभारत अपने घर में रखते हैं, पढ़ते हैं, तो घर में महाभारत हो जाती है। मैंने बोला सच में? बोली नहीं, सच में ऐसा नहीं होता है, ज्ञान है, ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए। पर मेरी मम्मी को ना मैं रीड करने की बहुत आदत है। उनको जब वो रीड करती थी पहले, तो वो हर समय सारे ग्रंथों को रीड करती थी। उनको तो ना पूरा रामायण कंठस्थ है। वो अभी भी ना 73 ईयर की हैं और रामायण बोलने लगती हैं। एक एक चौपाई उनको याद है, पूरा सुंदरकांड उनको याद है। इसी प्रकार से ना उन्होंने एक बार महाभारत की बुक मंगाई थी और वो महाभारत रीड करती थी। जब उनकी न्यू शादी होकर के आई थी तो मेरी दादी माँ ने उनको मना किया, बोला कि नहीं, घर में महाभारत नहीं रखते, नहीं रीड करते हैं। पर मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, और उन्हें पूरी की पूरी रीड करने के बाद में तब उसके बाद महाभारत जी की पुस्तक को घर से हटाया था। तो फ्रेंड्स, और क्या है गीता जी में, देखिए 41 जो श्लोक है ना वो संजय जी ने बोले हैं, धृतराष्ट्र जी को बताया है। क्योंकि आप लोग को ज्ञान है कि संजय धृतराष्ट्र जी को प्रभु ने पूछा था कि क्या आपको दृष्टि चाहिए ताकि आप देख सके महाभारत, तो धृतराष्ट्र जी ने मना कर दिया था। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी ने ऐसा क्वेश्चन किया था धृतराष्ट्र जी से, तो यहाँ पर उन्होंने संजय जी को ये दृष्टि प्रदान की थी कि वो डायरेक्ट प्रभु की वाणी सुन सके। तो 41 श्लोक संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से कहे और धृतराष्ट्र जी ने एक श्लोक उसमें कहा है। तो टोटल 700 श्लोक इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जी में हैं। और भक्तों, गीता जयंती में कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए? देखिए हमारे सबके घरों में, हम सनातनी, हमारे घर में भगवत गीता, रामचरितमानस और भागवत महापुराण तो होता ही होता है। हम इन सभी ग्रंथों को अपने घर में रखते हैं, महापुराणों को। तो अगर आपके घर में भगवत गीता जी हैं तो आप उनकी धूप दीप से पूजा करें, उनकी आरती करें। बहुत सुंदर सी आरती गीता जी में दी हुई है, आप उनकी आरती भी करें। और फ्रेंड्स, गीता जी पढ़ने से हमें होता क्या है? देखिए हम सब ना संसार बंधन में जुड़े हुए हैं, बंध गए हैं एकदम, ठीक है। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, बस हम इसी में रह जाते हैं। इंसान पाप पता है क्यों करता है? मैंने ऐसा देखा है ना, इंसान अपने लिए पाप कम करता है। जो पापी होता है ना वो अपने लिए पाप करता है, और बाकी जो होते हैं ना वो अपने परिवार के लिए पाप करते हैं। पापी कैसे? जैसे एक शराबी है, वो शराब पी रहा है तो वो किसी का भला नहीं कर रहा है वहाँ पे शराब पी करके, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के लिए कर रहा है, तो वो महापापी हुआ। पर एक मनुष्य है, एक पर्सन है जिसको अपना घर चलाना है। अब घर चलाने के लिए उसके पास दुकान है, अब वो दुकान में सामान बेच रहा है। अगर वो 100 रुपए के सामान के 200 रुपए बोल रहा है और ग्राहक से 150 रुपए ले रहा है, तो वहाँ पे झूठ तो बोल रहा है। पर वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका परिवार है उसके पीछे, उसको अपने परिवार की देखभाल करनी है। तो वो भी एक तरह का पाप ही हुआ, पर वो पापी नहीं है। वो वहाँ पे ट्राई कर रहा है कि अपने घर को चला सके। क्यों? क्योंकि वो कर्म बंधन में बंधा हुआ है, मोह माया में बंधा हुआ है। उसे लगता है ना कि उसका परिवार ही सब कुछ है। वो ये भूल जाता है, हम सब भूल जाते हैं। वो क्या, हम सब भूल जाते हैं कि जाना तो अकेले ही है, आए अकेले थे, जाएंगे भी अकेले। पर ये बात कभी ध्यान में नहीं आती है। कभी आप बैठ के सोचेंगे ना तो ऐसा लगता है कि अरे इसकी कहीं डेथ नहीं हो जाए, फैमिली में कहीं उनको कुछ नहीं हो जाए, कहीं मम्मी को कुछ नहीं जाए, पापा कुछ नहीं जाए। पर ये मन में थॉट नहीं आता ना कि कहीं हमें कुछ नहीं हो जाए। ये थॉट बहुत कम आता है, और जब आता है ना तो उस मोमेंट में लगता है कि अरे हम ऐसी ऐसी सारी चीज़ें कर दे ताकि हमारी फैमिली फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, उनको कभी कोई कभी लाइफ में नहीं हो। तभी इस तरह के थॉट आते हैं। हम भूल जाते हैं ना कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया ना, जब बच्चा बर्थ लेता है तो भगवान उसके दूध का भी इंतजाम कर देते हैं। पर हमें लगता है ना कि जो सब है सब हमसे ही है, सब हम ही कर रहे हैं, अगर हम नहीं करें तो कुछ नहीं होगा। इस भाव से हम जीते हैं। तो जब हम भगवत गीता जी को रीड करते हैं ना, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, रीड करते हैं, तो उससे ये जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान का बंधन कटता है, ये मोह का बंधन धीरे धीरे कटने लगता है। पर इतना सरल नहीं है। आज आपने गीता जी सुनी और आपके
मन से सारे अज्ञान के भाव हट गए। नहीं नहीं, ऐसा बहुत टाइम लगता है। हाँ, अगर आप सच में बहुत बड़े भक्त हैं ना, आपके ऊपर जन्मों जन्मों का आपका पुण्य है और प्रभु कृपा है, तो बहुत जल्दी इस बंधन से मोह माया के आप छूट सकते हैं। अन्यथा जन्म जन्म निकल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, हमारे पाप पुण्य का फल हमें भुगतने के लिए। उसमें बिना हम सोचते हैं कि अगले जन्म में क्या होगा, किसने देखा है, अगला जन्म में क्या बनने वाले, क्या पता, इस जन्म में जो चाहे वो कर लें। पर हम भूल जाते हैं ना कि ऊपर परमात्मा तो सब देख रहे हैं, प्रभु जी तो सब देख रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं हैं ना, अगर आप महाभारत रीड करेंगे या फिर अगर आप सिर्फ जाकर के गूगल पे आप सर्च कर लें भीष्म पितामह जी की कथा पूर्व जन्म की, कि उनको इतने कष्ट सहने पड़े, तब हमें ज्ञान होता है ना कि हाँ, पूर्व जन्म होता है, कर्मों का फल हम सभी को भुगतना होता है। तो इस कर्म बंधन के फल को काटने के लिए, इस कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए ही भगवद गीता प्रभु की हमें रीड करनी चाहिए, जहाँ प्रभु ने हमें बताया है कर्म अकर्म क्या होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने भक्त कितने टाइप के होते हैं, भक्ति क्या होती है, सारी चीज़ें बताई हैं हमें। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आज के दिन पॉसिबल हो तो श्रीमद् भगवद गीता के एक या आधे अध्याय का पाठ जरूर करें। ऐसा बोला जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति हर रोज केवल एक श्लोक का पाठ कर ले ना, कोई भी एक श्लोक का, तो उसे प्रभु की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, प्रभु के प्रति प्रीति हो जाती है, मोह बंधन से छूटना बहुत आसान हो जाता है। तो आप चाहें तो कोई भी एक श्लोक चूज कर लें जो कि आपको इजी लगे, आप उसका रोज पाठ करें। और फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे श्रीमद् भगवद गीता हिंदी अनुवाद में सरल भाषा में उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर के वहाँ से भी सुन सकते हैं। एक बार सभी प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और एक बार भगवद गीता माता के भी चरणों में प्रणाम करते हुए अब वाणी को यहीं विश्राम दूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। बोले भगवद गीता माता की जय।